दोस्तों, अगर जून में आपका खेत खाली पड़ा है तो हो सकता है आप खुद अपने हाथों से लाखों रुपए गंवा रहे हैं। क्योंकि जून का जो महीना है दोस्तों, वो साधारण महीना नहीं होता, बल्कि सब्जी लगाने का, सब्जी निकालने के लिए, किसानों के लिए सोने उगाने के समय माना जाता है। जिस सब्जी का भाव पूरे साल 15 से 20 रुपये किलो रहता है, वही सब्जी बारिश शुरू होते ही दोस्तों, जैसे अगस्त के आसपास आप ले चलिए या जुलाई अगस्त के आसपास का जो महीना लेके चलिए, वो 50 रुपये 60 रुपये तक पहुंच जाता है। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों, बारिश आते ही कई किसानों की फसल खराब हो जाती है, खेतों में पानी भर जाता है, बुआई रुक जाती है और मंडी में सब्जियों की भारी कमी हो जाती है। लेकिन इसी समय कुछ समझदार किसान भाई हैं, ऐसे भी होते हैं जो सही प्लानिंग करके वही फसल लगाते हैं और 1 एकड़ खेत से दोस्तों 3 से 4 लाख रुपए तक की कमाई जबरदस्त वो निकाल लेते हैं। अब सवाल आता है कि आखिर वो कौन सी सब्जियां लगाते हैं जो जून में सबसे ज़्यादा पैसा देता है। जून में लगाए हुई जो भी सब्जी आप लगाते हैं, सही प्लानिंग के साथ, सही दिमाग लगा करके आप लगा लेते हैं दोस्तों, तो जबरदस्त आपको रिटर्न देता है। कौन सी फसल कम लागत में ज़्यादा मुनाफा देती है, कौन सी छोटी छोटी गलती आपकी पूरी मेहनत खराब कर सकती है, और कौन कौन सी खेती की ट्रिक आपकी कमाई कई गुना बढ़ा सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जून की सबसे ज़्यादा कमाई देने वाली चुनिंदा सब्जी की खेती, जो पूरी जानकारी के साथ। अगर आपके पास थोड़ी सी भी ज़मीन खाली है दोस्तों, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम के साबित हो, क्योंकि बहुत सारे किसानों के पास अभी जल समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर आपके पास सिंचाई का व्यवस्था है, जैसे कि अभी जून का महीना चल रहा है, तो इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन अचानक से जुलाई पहुंचते ही बारिश चालू हो जाती है। तो ऐसे में आप कौन सी सब्जी लगा लेते हैं तो आपको ज़बरदस्त उससे कमाई हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बीच में दी गई सिर्फ एक छोटी सी जानकारी दोस्तों आपकी खेती की किस्मत को बदल सकती है। और किसान भाई, अगर आप खेती में मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन कमाई अभी भी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रहा है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है खेती की ऐसी असली और काम की जानकारी जो सीधे आपकी पैदावार और मुनाफा दोनों को बढ़ाने में मदद करती है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इस गोल्डन मौके का फ़ायदा उठा सके। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, जून महीने में सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाली जो सब्जी फसल है वो है फूल गोभी की खेती। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर जानकारी के साथ आपको बताने वाले हैं फूल गोभी की खेती आपको जून के महीने में किस टाइप से करना है, कौन कौन से आपको तरीके अपनाने हैं। क्योंकि कई किसान आज भी यही सोचते हैं फूल गोभी सिर्फ सर्दियों में उगाई जाने वाली फसल है, ये ठंडा के फसल है, इसे बहुत सारे किसान भाई समझते हैं। लेकिन सच ये है, अगर सही समय, सही तकनीक और सही वैरायटी का चुनाव कर लिया जाए तो जून जुलाई में फूल गोभी की खेती करके किसान शुरुआती सीजन में ज़बरदस्त कमाई का रास्ता निकाल लेते हैं। और किसान भाई, यही वो समय होता है जब बाजार में फूल गोभी की भारी कमी देखने को मिलती है। आप लोग आजकल के टाइम में देखिए कि किस टाइप से सब्जी में फूलगोभी का कमी हो रही है। तो यही कमी दोस्तों आने वाले जो बरसात के टाइम है, जैसे कि अगस्त के आसपास जब आप निकालेंगे अपना जो फसल, तो किस रेट से बिकेगी। जब अभी फसल, बहुत सारे किसान भाई का कमेंट आता है कि अभी बहुत सस्ता हो गया है सब्जी, 10 रुपया 5 रुपया के आसपास मिल रहा है, कई किसान तो 2-3 रुपया में भिंडी बेच रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे किसान भाई एक साथ लगा दिए थे, जिसके वजह से ये सारे प्रॉब्लम देखने को मिले थे। लेकिन बहुत सारे किसान भाइयों के दिमाग में अब ये बैठ गया है कि अब खेती नहीं करना है। तो यही गोल्डन मौका है दोस्तों, अगर आप यही टाइम पर अगर लगा लेते हैं सब्जी, तो आने वाले जो अगस्त के टाइम है, आप लोग देखिएगा, नोट कीजिएगा दोस्तों किस रेट से बिकेगा उसको। तो भारी कमी को देखते हुए दोस्तों, कमी देखने को मिलता है, मिल भी रहा है। तो यही कमी में बरसात शुरू होते ही कई किसान की फसल खराब भी हो जाती है, खेत में पानी भी भर जाता है और मंडी में सप्लाई कम हो जाती है। जो किसान पहले से तैयारी करके जून में नर्सरी डाल देता है, वही किसान बाद में मंडी में सबसे ज़्यादा रेट पाता है। आपने खुद देखा होगा, जिस फूलगोभी का भाव सामान्य 10-5 रुपया 15 रुपया के आसपास रहता है, वही शुरुआती सीजन में दोस्तों 40 से 60 रुपया के आसपास चला जाता है, या फिर उससे ज़्यादा भी बिकना चालू कर देता है। और अगर फसल की क्वालिटी अगर अच्छी हो, फूल आपका सफ़ेद है और कसे हुए हैं, तो व्यापारी खेत से ही आपका सारा माल उठा लेता है। तो अब सवाल आता है कि आखिर जून महीने में कौन सी वैरायटी हमें लगानी चाहिए जो हमें तगड़ी मुनाफा दे।
तो देखिए दोस्तों, जून में खेती करने के लिए ऐसी वैरायटी चुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है जो गर्मी और नमी यानी कि गर्मी को भी संभाल सके, बरसात यानी कि नमी को भी झेल सके। तो दोनों को संभालने, दोनों को सहन करने की उसमें कैपेसिटी हो, क्षमता हो। अगर आपके ने गलत वैरायटी चुन ली, गलत फैसला ले लिया, तो फूल बनने में दिक्कत आएगी, पौधा आपका कमज़ोर हो जाएगा और उत्पादन भी दोस्तों कम मिलेगा। तो इस समय आप अर्ली वैरायटी जैसे कि पूसा का कार्तिक ले सकते हैं, पूसा का दिवाली ले सकते हैं, अर्ली कुंवारी ले सकते हैं, अर्ली सिंथेटिक या अच्छी कंपनी की हाइब्रिड वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं, जिसमें सिजेंटा भी आता है, सीमेंस भी आता है, जेके का भी आता है। तो ऐसे वैरायटी का आप चुनाव कीजिए जो आपके क्षेत्र में उपलब्ध है और अच्छे खासे उसमें उत्पादन देखने को मिलता है। ये वैरायटी जल्दी तैयार भी हो जाती है दोस्तों, और बाज़ार में जल्दी पहुंचकर ज़्यादा रेट दिलाने में मदद भी करती है। तो अब बात करें खेती की तैयारी की, तो फूलगोभी की खेती में आधी सफलता खेत की तैयारी पर भी निर्भर रहती है। अगर खेत सही तरीके से तैयार नहीं किया गया तो बाद में चाहे आप कितनी भी उसमें दवाई और खाद डालें, उत्पादन पर असर बहुत कम देखने को मिलता है। तो सबसे पहले खेत के 2 से 3 बार आपको जुताई कर लेना है और गहरी जुताई आपको करना है ताकि मिट्टी जो है दोस्तों वो भुरभुरी हो सके। इसके बाद खेत में अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आपको मिला देना है। लगभग आपको 80 से 100 कुंटल के आसपास गोबर की खाद प्रति एकड़ में डालना है। ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद माना भी जाता है। इसके मिट्टी की उर्वरकता क्षमता भी बढ़ती है और पौधे की जो जड़ें हैं वो तेज़ी से विकसित होती है। और किसान भाइयों, एक गलती जो बहुत सारे किसान भाई करते हैं और वो पानी निकासी पर ध्यान नहीं देते हैं। देखिए दोस्तों, जून में जो सब्जियां लगाई जा रही है, जून जुलाई में जो भी सब्जी आप लगाइए, पानी निकासी का आपको ज़बरदस्त व्यवस्था बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो भी फसल है वो गल जाएगा, पूरा फसल आपका बर्बाद हो जाएगा, डूब जाएगा पानी में। इसलिए बरसात के मौसम में अगर खेत में पानी रुक रहा है दोस्तों, तो जड़ों में सड़न शुरू हो जाएगा और पूरा खेत आपका खराब हो जाएगा। इसलिए खेत में उठी हुई बेड यानी कि बेड को मार दीजिए, उठा हुआ क्यारी बना दीजिए, मेड़ बनाकर खेती करेंगे और पानी निकासी का पूरा इंतजाम करेंगे दोस्तों, तो आप ज़बरदस्त इससे उत्पादन निकाल सकेंगे। तो अब बात करें दोस्तों नर्सरी तैयार करने की, क्योंकि जून महीने में सीधी बुआई करने के बजाय नर्सरी तैयार करना ज़्यादा फायदेमंद और सुरक्षित माना जाता है। नर्सरी हमेशा ऊंची क्यारी पर बनाइए ताकि बारिश का पानी जमा ना हो, और बीज बोने से पहले बीज उपचार जरूर करें ताकि शुरुआती रोगों से बचाव किया जा सके। तो बीज को ज़्यादा गहराई में आप ना बोइए दोस्तों, हल्की मिट्टी डालकर ऊपर से सूखी हुई घास या फिर नेट का आप हल्का कवर आप दे सकते हैं ताकि तेज़ बारिश हो गया और धूप से पौधा आपका सुरक्षित रह सकता है। करीब 20 से 25 दिन में 30 दिन जब पौधे मजबूत हो जाएंगे तो उनमें से 4 पत्तियां जब निकल जाएंगे तब उन्हें मुख्य खेत में आपको रोपाई कर देना है। जो भी आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं वहाँ से हटा करके ट्रांसप्लांट करके आप अलग जगह पर अलग खेत तैयार करके, जहाँ गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल करके तैयार किए हैं, बेड मार करके तैयार किए हैं, वैसी जगह पर आप इसको रोपाई कर सकते हैं। अगर आप बेड मार दिए दोस्तों, जब बेड मारिए दिए हैं तो उसमें मल्चिंग भी बिछा दीजिए, ड्रिप भी डाल दीजिए, तो इससे खरपतवार भी नहीं निकलेगा और बारिश में आप इससे ज़बरदस्त उत्पादन भी निकाल पाएंगे। और बारिश में घुसना भी आसान हो जाएगा खेत में, खास करके जब खरपतवार या बड़े बड़े घास उसमें ना हो। तो सबसे जरूरी बात आती है दोस्तों रुपाई की दूरी की। तो कई किसान ज़्यादा पौधा लगाने के चक्कर में दूरी को कम कर देते हैं, लेकिन यही गलती बाद में नुकसान भी कर देती है। अगर पौधे को पर्याप्त जगह नहीं मिले तो फूल छोटे रह जाएंगे, इसका और रोगों का जो खतरा है वो भी बढ़ जाएगा। इसलिए पौधे से पौधे की जो दूरी है वो लगभग 1.5 से 2 फीट रखिए और लाइन से लाइन की दूरी करीब 2 से 3 फीट आपको रखना पड़ेगा। इससे पौधे को हवा मिलेगा, धूप मिलेगा और सही मात्रा में उसको पोषण और फूल की क्वालिटी बेहतर बनती है दोस्तों दूरी मेंटेन करने से। अब बात करते हैं खाद और सिंचाई की। तो फूलगोभी की फसल को शुरुआती में नाइट्रोजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, यानी कि यूरिया की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो रोपाई के कुछ दिन बाद जब हल्की सिंचाई आप करेंगे और ज़रूरत के हिसाब से यूरिया, डीएपी और पोटास का संतुलित प्रयोग आप करेंगे, तो अगर संभव हो तो ड्रिप सिंचाई आपको शुरुआत में ही बताए और मल्चिंग का इस्तेमाल आप करते हैं तो इससे पानी की भी बचत होगी, खरपतवार भी कम उगेंगे और बरसात में अपना खेत में घुसना भी आसान हो जाएगा।
जाएगा और उत्पादन भी आपका बेहतर मिलेगा। तो अब किसान भाई सबसे बड़ा खतरा आता है कीट और रोग से। तो बरसात के मौसम में जो इल्ली है, जो सफ़ेद कीड़े आ जाते हैं, माहू आ जाते हैं और फफूंदी जैसे जनित जो रोग है वो फैल जाते हैं। अगर समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो पूरी फसल पर ये असर पड़ सकता है। इसलिए खेती की नियमित निगरानी करते रहिए, खेत जाते रहिए, पत्ता को पलटते रहिए, देखते रहिए दोस्तों। पत्तियों पर धब्बे दिखे तो पौधे को तुरंत उसे हटा दे पड़े, या फिर इल्ली का अब नज़र दिख रहा है, इल्ली दिख रहा है तो तुरंत उसे कृषि विशेषज्ञ की सलाह से उचित दवाई का भी अब छिड़काव कर सकते हैं, या फिर अब नज़दीकी जो दवाई दुकान वहाँ से भी लेकर के दवाई का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही खेत को साफ रखें और संक्रमित पौधे को तुरंत आपको हटा देना है। अगर कमाई की बात करें, बहुत सारे किसान भाई का कमेंट आता है कि भाई 1 एकड़ से कितना कमाई किया जा सकता है। अगर सही तरीके से की जाए दोस्तों तो फूलगोभी की खेती से लगभग 1 एकड़ से 80 से 120 कुंटल तक उत्पादन आप निकाल सकते हैं। अगर मंडी में शुरुआती सीजन का अगर भाव आप पकड़ लेते हैं, हम शुरुआती सीजन के रेट के हिसाब से बता रहे दोस्तों, तो जो किसान आराम से 2 से 4 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखना दोस्तों, फूलगोभी की खेती में मुनाफा सिर्फ मेहनत से नहीं आती है, बल्कि सही समय और सही जानकारी से भी मिलती है। जो किसान मौसम को समझ करके खेती करता है वही बाजार में सबसे ज़्यादा कमाई करता है। तो किसान भाइयों, आज आपने जाना कि जून महीने में सही समय पर फूलगोभी की खेती करके कैसे शानदार मुनाफा कमाया जा सकता है। सही वैरायटी, सही नर्सरी और सही देखभाल पर ध्यान दे दिया जाए तो यही खेती आपके खाली पड़े खेत की कमाई को मशीन बना देती है दोस्तों। तो याद रखिए, खेती में सबसे ज़्यादा फायदा उसी किसान को मिलता है, वही किसान निकाल पाता है दोस्तों जो समय के साथ सही फैसला लेता है। और जून का यह मौसम उन किसानों के लिए बहुत बड़ा मौका है जो कम ज़मीन से ज़्यादा कमाई करना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो, वीडियो से लगा कि कुछ काम की जानकारी मिला हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, और इसे अपने किसान दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इस जानकारी का फ़ायदा उठा सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है दोस्तों खेती से जुड़ी ऐसी जानकारी जो सीधे आपकी पैदावार और मुनाफा बढ़ाने में मदद करती है। और नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों कि आप इस बार कौन सी फसल लगाने वाले हैं, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो वो भी आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से लिख दीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब ज़रूर दूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक और दमदार खेती की जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और खेती में तरह तरह के प्रयोग करते रहिए और उचित ध्यान रख करके ज़बरदस्त मुनाफा कमाइए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान दोस्तों।